क्या आपको पता है कि भारत में कितने त्योहार मनाए जाते हैं? सरकारी कैलेंडर के डेटा के हिसाब से 51 फेस्टिवल्स हैं, लेकिन त्योहारों की असल संख्या इससे कई ज्यादा है, क्योंकि कई फेस्टिवल्स ऐसे हैं जिसे सरकारी कैलेंडर में शामिल नहीं किया गया है, जैसे तीज, करवा चौथ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इतने सारे त्योहारों के पीछे हजारों साल की सनातन संस्कृति से जुड़ी सोच है। ये त्योहार सिर्फ भगवान की पूजा पाठ के लिए नहीं होते, बल्कि इससे करोड़ों लोगों के घर में चूल्हा भी जलता है। वैदिक काल से ही हिंदू धर्म को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसके त्योहार समाज और देश की अर्थव्यवस्था के बड़े पिलर्स बने। भारत में छोटे बड़े त्योहार मिलकर लाखों करोड़ों का बिजनेस जनरेट करते हैं। आज के रिपोर्ट में बात करेंगे हम महाराष्ट्र के सबसे बड़े त्योहार यानी गणेश चतुर्थी के बिजनेस और इकोनॉमिक्स के बारे में। वेलकम टू द बिग बेंच डेली। गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। इसके अलावा यह त्योहार कर्नाटका और तेलंगाना में भी मनाया जाता है। यह त्योहार 10 दिनों तक चलता है। असोचम यानी एसोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया की साल 2015 की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में गणेश चतुर्थी में करीब 20,000 करोड़ का बिजनेस हुआ था। जी हां, 20,000 करोड़, वो भी 2015 में। इसी रिपोर्ट के मुताबिक गणेश चतुर्थी का रेवेन्यू 20% के हिसाब से हर साल बढ़ता है। यह समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि इतना बड़ा बिजनेस कैसे होता है। हजारों लोग पंडाल बनाने, मूर्ति बनाने, बिजली की व्यवस्था करने, सिक्योरिटी गार्ड्स, पुजारी, ढोल, मजदूर और ट्रांसपोर्टेशन जैसे काम में जुड़ जाते हैं। इसके साथ ही फूड और केटरिंग से जुड़े काम में भी हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। भारत में फेस्टिवल या त्योहारों के मौके पर लोग खरीदारी को प्राथमिकता देते हैं, जिससे फैशन, टेक्सटाइल, फुटवेयर, कॉस्मेटिक्स और रिटेल सेक्टर का बिजनेस चलता है। और इसके साथ ही भारत के त्योहारों की वजह से लिटरेचर पब्लिशिंग, टूर्स एंड ट्रैवल्स, होटल, रेस्टोरेंट, फिल्म एंटरटेनमेंट का बिजनेस भी चलता है। गणेश चतुर्थी में इन सभी कारोबार में भारी तेजी आती है। 2022 में ट्रेडर्स बॉडी कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि CAIT की रिपोर्ट के मुताबिक गणपति में करीब 20 करोड़ मेड इन इंडिया मूर्तियां बिकती हैं, जिससे करीब 300 करोड़ का बिजनेस जनरेट होता है। पहले यह फिगर कम था क्योंकि बड़ी संख्या में चाइना से गणेश मूर्तियां इंपोर्ट होती थी, लेकिन मेक इन इंडिया कैंपेन के बाद चाइना से मूर्तियों का इंपोर्ट बहुत कम हो गया है और देश के मूर्तिकार इस त्योहार के सीजन में अच्छा बिजनेस करते हैं। आजकल तो किसानों को भी इसका फायदा होने लगा है, क्योंकि इको फ्रेंडली गणपति काफी पॉपुलर हो गए हैं। गणपति की मूर्ति बनाने में गाय के गोबर का प्रयोग काफी होने लगा है, जो डेयरी फार्म्स या किसानों से मंगाए जाते हैं। इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनीज भी पांडाल इंश्योरेंस के जरिए करोड़ों कमाती हैं। मुंबई के रिचेस्ट गणपति पंडाल GSB यानी गॉड सरस्वत ब्राह्मण सेवा मंडल ने इस साल 360 करोड़ का इंश्योरेंस करवाया। पिछले साल यह इंश्योरेंस अमाउंट 316 करोड़ का था। यह इंश्योरेंस इसीलिए लिया गया क्योंकि पंडाल को करोड़ों के सोने चांदी से सजाया जाता है। भक्त भी चढ़ावे में सोना चांदी चढ़ाते हैं। इसके अलावा अगर किसी एक्सीडेंट, टेररिस्ट अटैक या कोई भी आकस्मिक घटना से पंडाल में जान या माल की क्षति होती है तो वो भी इंश्योरेंस में कवर्ड रहता है। इसके अलावा GSB के सभी वॉलंटियर्स और स्टाफ भी इस पॉलिसी में कवर्ड रहते हैं। इस साल सबसे पॉपुलर पंडाल लाल बाग चा राजा का इंश्योरेंस कवर 26.5 करोड़ का है। गणेश गली में मुंबई चा राजा पंडाल में 7 करोड़ का इंश्योरेंस खरीदा गया। कुल मिलाकर गणपति का त्योहार महाराष्ट्र और भारत की GDP में अच्छा खासा अमाउंट कंट्रीब्यूट करता है। महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी रिलीजियस से ज्यादा सोशल एक्टिविटी है, जिसमें हर धर्म के लोग पार्टिसिपेट करते हैं। इसीलिए हर धर्म के लोग कमाते हैं। लाखों मूर्तियां बनाने वाले, पुजारी, फूल वाले, सजावट वाले, ढोल बाजे वाले, मिठाई वाले, पंडाल और डेकोरेशन वाले, केटरिंग वाले, DJ वाले, कोरियोग्राफर, ट्रांसपोर्टेशन वाले, क्लोथिंग कंपनीज सब इस त्योहार का इंतजार करते हैं, क्योंकि सिर्फ 10 दिन के त्योहार में इतनी कमाई होती है जितना साल भर में नहीं हो पाती। अब द बिग बेंच पर बैठकर सोचने वाली बात यह है कि सिर्फ गणेश चतुर्थी से इतना बड़ा बिजनेस क्रिएट होता है तो बाकी त्योहारों से कितना होता होगा। बाकी त्योहारों के फिगर्स भी हम आपको बताते रहेंगे सिर्फ द बिग बेंच पर। इस टॉपिक पे आपके क्या थॉट्स हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए द बिग बेंच, बैठ के सोच।